क्या नेकी, ईमानदारी और मेहनत लाजमी तौर पर कामयाबी की जमानत है? इस सवाल का जवाब फारिस के मशहूर फलसफी सादी अपनी एक हकायत में बयान करते हैं। सादी बयान करते हैं कि मेरे जानने वालों में एक मुहर्रर था जो बेरोजगारी के बाइस बहुत परेशान था। एक दिन वो मेरे पास आया और अपनी मुश्किलात बयान करते हुए कहा कि मैं बादशाह से सिफारिश करूं ताकि उसे कोई ओहदा मिल जाए। मैंने उसे समझाया कि शाही खिदमत बहुत खतरनाक होती है। अगरचे इसमें दौलत का इम्कान है मगर जान का खतरा भी है। मेरी नसीहत नेक नियति से थी मगर उसने उसे अपनी दरख्वास्त को टालने की कोशिश समझा। उसने जवाब दिया कि मेरी बात में वजन हो सकता है लेकिन जो ईमानदारी और मेहनत से काम करे उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने मिसाल दी कि एक धोबी कपड़े को बार बार ज़रब लगाता है। मैंने उसकी बात तस्लीम की मगर हुक्मरानों के साथ मामला करने में एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया। जैसे एक लोमड़ी किसी मामूली शोर पर भी भाग जाती है। जब उससे भागने की वजह पूछी गई तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि बादशाह के सिपाही ऊँटों को बोझ उठाने के लिए पकड़ रहे हैं। सवाल करने वाले ने लोमड़ी के खदशे को रद्द करते हुए कहा कि लोमड़ी की ऊँट से कोई मुशाबियत नहीं। लोमड़ी ने अक्लमंदी से जवाब दिया कि अगर कोई दुश्मन ये दावा कर दे कि मैं ऊँट के बच्चे से मिलती जुलती हूँ तो मेरा मुकद्दर बन जाएगा, इससे पहले कि मैं कोई वजाहत पेश कर सकूं। मेरी नसीहत दुरुस्त थी मगर वो अड़ा रहा। उसकी जिद को देखकर मैंने उसके लिए बादशाह के दफ्तर में एक ओहदा हासिल कर लिया। पहले उसे एक छोटा सा काम सौंपा गया मगर उसकी काबिलियत ने उसे जल्दी तरक्की दिला दी और उसे इज्जत और आराम की जिंदगी मिल गई। कुछ अरसे बाद मैं हज के सफर पर रवाना हुआ। वापसी पर वो मुझसे एक तवील सफर तय करके मिला मगर उसकी हालत दिगरगूं थी। जब मैंने उसके हालात पूछे तो उसने बताया कि उसकी कामयाबी से उसके साथियों में हसद पैदा हुआ जिसकी वजह से उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैद कर दिया गया। सिर्फ जायरीन की महफूज वापसी की खुशी में कैदियों को रिहाई का मौका मिला। उसने अफसोस किया कि बादशाह ने उसकी बेगुनाही की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने उसकी नसीहत ना मानने पर अफसोस का इजहार किया और शाही कुर्बत के खतरात का इयादा किया। अगरचे उसमें बेशुमार फवायद होते हैं मगर ये जिंदगी के लिए बड़ा खतरा भी होता है। अक्लमंद लोग नसीहत कबूल करते हैं जबकि बेवकूफ उसे नजरअंदाज करते हैं। आखिरकार वो पिछतावे की चुभन अपने कदमों में महसूस करते हैं। अगर किसी में जहर का सामना करने की ताकत नहीं है तो उसका पीना बेवकूफी है। सादी इस कहानी के जरिए कनात और मेहनत को ताकतवर लोगों की अनायात से ज्यादा कीमती करार देते हैं। अपने जमाने के बादशाहों के मुतालिक उनकी बसीरत आज के बाइख्तियार लोगों पर भी लागू होती है। उनके करीब जाने का अमल बगैर मुनासिब तैयारी के हमेशा खतरनाक होता है।